हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आज हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसके, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जस्ट अ मिनट। डन। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यार क्या पूछ रहा है? कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 3 हो इन द वेरिएबल x, और x का वेरिएबल होना चाहिए। तो ये लो यार, x की पावर 3, खत्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 3 हो, जो x का वेरिएबल हो, तो x की पावर 3, इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -7, जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -7 होना चाहिए। तो भाई ये लो -7 x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -7 भी आ गया और x की डिग्री 3 भी आ गई। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म। और इसको दिल करे तो ऐसे भी लिख सकते हो px, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो पूरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। पहला पार्ट, 5x स्क्वायर -3x + 7 दे रखा है, x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो पुट x = 1। तो 5 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 7, 5 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 + 7, तो 5 -3 + 7, 5 और 7 बेटा प्लस के हैं, तो 7 और 5 12 -3, आंसर इज 9। सेकंड पार्ट, 4t³ -t² + 6। यहां पे लिखा है t की वैल्यू a है, तो पुट t = a, तो 4 a का क्यूब a का स्क्वायर + 6। क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ये तो आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3, if we multiply a number by 5/2, बस यहीं तक पढ़ो। if we multiply a number by 5/2, अगर मैं किसी नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अभी यहीं तक, तो लेट नंबर, पहले उस नंबर को मैं x ले लेता हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस 5/2 से, तो 5/2 इनटू में x। if we multiply a number by 5/2, अगर नंबर को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं and add 2/3 to the product, और ऐड करता हूं 2/3 इन दोनों के प्रोडक्ट में। एक नंबर लिया x, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, और इसको मैंने ऐड कर दिया इनके प्रोडक्ट में, कर दिया, we get -7/12। तो मुझे मिलेगा -7/12। जैसे उसने बोला था वैसे मैंने उसकी इक्वेशन बना दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्व करना सबको आता है। 5/2x -7/12, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2/3। 5/2x, हम सबको एलसीएम लेना आता है, 12 इज द एलसीएम, -7, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, और 4 to the 8। 5x/2 = -15/12 आ गया बेटा। 8 और 7 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15, इधर ले लेते हैं, x = -15/12, 2 ऊपर 5 नीचे, 2 6 12, 5 3 15, 3 2 6। तो वो जो नंबर था वो नंबर था -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a positive number is 5 times another number। एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 गुना बड़ा है दूसरे नंबर से। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x, पहला नंबर x है, तो दूसरा पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर लिखेगा, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज 5 टाइम्स, दूसरा नंबर 5 गुना हो जाएगा। एक पॉजिटिव नंबर 5 गुना है दूसरे नंबर का, हो गया। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, चलो जी, कह रहा है इसमें भी 21 ऐड कर दो,
और इसमें भी 21 ऐड कर दो, दोनों में 21 ऐड कर दो। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, मैंने इसमें भी 21 ऐड किया और इसमें भी 21 ऐड किया, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है? पहले सोच लो एक बार कि बड़ा नंबर कौन है। बड़ा नंबर ये होगा क्योंकि ये 5 टाइम्स भी है, ठीक है। अब सुनो क्या कह रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, 21 दोनों जगह अपने नंबर पे ऐड कर दोगे, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो नया नंबर बना इन दोनों का, न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है। देखो मुझे अब इन दोनों को इक्वल करना है, इसमें भी 21 प्लस कर दिए, इसमें भी 21 प्लस कर दिए। एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, सोच के देखो, एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, तो इसका मतलब इनमें एक छोटा है और एक बड़ा है। अब कौन छोटा है और कौन बड़ा है आपको पता है। यहां पे लिखा है 5x प्लस 21, यहां पे लिखा है x प्लस 21, तो ऑब्वियस है ना मेरे भाई, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो इसको कर देंगे ट्वाइस। अरुण सर ये बड़ा कैसे? भाई फिर सुन ले, एक x था, x प्लस 21, एक 5x प्लस 21 है, तो ये 5 गुना में 21 प्लस है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो छोटे को तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो बड़े के इक्वल आ जाए, ठीक है, क्लियर। और पॉजिटिव नंबर से यानी कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, x पॉजिटिव ही होगा, तो आंसर आ गया 2x प्लस 42। सॉरी 42 माइनस 21, 2x को इधर ले जाओ, माइनस का 2x, 42 माइनस 21 इज 21, 5x में से 2x गया, बचे 3x, 3 से डिवाइड कर दो, 21/3 इज इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 7। तो फर्स्ट नंबर आपका 7 था और सेकंड नंबर आपका था 5, यानी कि x, और दूसरा था 5x। सॉरी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, ठीक है, पॉकेट मनी के हिसाब से। पॉकेट इफ यू हैव रुपीज 800, आपके पास 800 रुपीज है, तो आपके पास इनिशियल पैसा है, उसे मैं पी ले लेता हूं, वो है 800 रुपए। आपके पास इनिशियली जो पैसा है उसे मैं पी ले लेता हूं और वो 800 रुपए। यू सेव 250 एवरी मंथ, सेविंग एवरी मंथ आप सेव करते हो, यानी कि m क्या सेव करते हो? 250। इनिशियल p अमाउंट, इनिशियल अमाउंट क्या देते हैं? इनिशियल अमाउंट आपके पास 800 रुपए। हर महीने जो आप सेव करते हो, से मैंने बोला 250 रुपीज सेव करते हो, से मैंने ले लिया m। तो फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद आपके पास कितने पैसे होंगे? बहुत सिंपल है यार, आपके पास 800 रुपए, हर महीने आपको आपके पेरेंट्स 250 रुपीज देते हैं, तो बताओ 6 महीने बाद कितने पैसे होंगे? तो इसका एक पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, टाइम को ले लेते हैं हम t, और वो इन मंथ्स है, मंथ, टाइम मंथ में ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि 250 एवरी मंथ मिलते हैं, एवरी मंथ। तो बेटा याद करो, आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, आपको एक फॉर्मूला सिखाया, क्या सिखाया? लीनियर रिलेशनशिप। तो फाइनल अमाउंट कितना होगा? 800 रुपए प्लस 250 रुपीज इंटू टाइम, चेक करो एक बार, 800 रुपए आपके पास पड़े ही हैं, 250 आपके बढ़ते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम, 800 प्लस 250 इंटू टाइम, ठीक है। अब उसने बोला है पहले केस में 6 महीने में कितने होंगे, तो टाइम आपका है 6 और टाइम मंथ में है, तो 6 मंथ है, 6 मंथ। तो अब आपके पास अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कौन ले लेते हैं? ए, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट चलो अमाउंट लिख देते हैं, 800 प्लस 250 इंटू में 6, 800 प्लस 1500, 2300। ये तो सिंपल है, 2300 रुपये हो गया आपके पास, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पार्ट इसका मजेदार, टीचर पेपर में दे सकते हैं, 2 साल बाद तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? 2 साल बाद, याद करो, यहां पे टाइम हम मंथ में ले रहे हैं,
यहाँ पे ईयर्स में दे रखा है, तो 2 ईयर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 24 मंथ होते हैं। और अमाउंट हमारा क्या है 800 प्लस 250 इंटू में टी, 800 250 इंटू में 24, 800 प्लस दिस इज इक्वल टू 6000। तो आपके पास 2 साल बाद होंगे 6800 रुपीज। फिर कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न में तो हमने पहले ही चेंज करके उसको दे दिया था, ठीक है, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके पेपर में आएगा। देखो इस क्वेश्चन पे स्टार लगा है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में पीछे वालों पे स्टार नहीं लगा था। सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई भी स्कूल इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देगा। लेकिन आपके स्कूलों में क्वेश्चन आ सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम पर कि भैया अच्छा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने स्कूल में करवा दिया, टीचर दे देगी, स्टार लगा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बहुत फैबुलस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फैबुलस है, मेरा फेवरेट है, ठीक है। आएगा भाई, पेपर में आएगा, ठीक है, पक्का है। लिखा है द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब ये 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं वो समझ लो। देखो 58 85 91 26, ये जो सारे नंबर मैं लिख रहा हूं इसे कहते हैं 2 डिजिट नंबर्स। देख रहे हो ना, ये 2 डिजिट के नंबर है। जैसे मैं लिखूं 7, ये तो सिंगल डिजिट है तो ये नहीं लिख सकता। 105 ये 3 डिजिट है, ये नहीं, वो कह रहा है 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट के नंबर। तो ये सब 2 डिजिट के नंबर है, और भी नंबर होते हैं 11 से लेके 10 से लेके 99 तक सारे नंबर 2 डिजिट के होते हैं। तो कह रहा है 2 डिजिट नंबर। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ गया 2 डिजिट नंबर, आपने आंखें बंद कर लेनी, आपने लिखना है लेट यूनिट प्लेस x। आप सबको पता है ये जो होता है ये होता है यूनिट प्लेस, और यहां पे जो नंबर होता है वो होता है टेंथ प्लेस। यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस, यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस। तो जैसे ही आएगा हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं, यूनिट और टेंथ, तो आप यूनिट प्लेस को ले लो x और टेंथ प्लेस को ले लेना भाई, हमेशा ले लेना जैसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप लेना ओरिजिनल नंबर। अगर यूनिट प्लेस मेरी x है और टेंथ प्लेस मेरी y है, तो जो ओरिजिनल नंबर आएगा उसका फॉर्मूला होता है 10 into टेंथ प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। ओरिजिनल नंबर 10 into y plus x, इसे कहते हैं ओरिजिनल नंबर। और अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्सिंग नंबर का मतलब हो गया यूनिट की जगह टेंस, टेंस की जगह यूनिट, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा 10 यूनिट प्लेस आपकी x है, टेंस प्लेस आपकी y है, तो ये बन गया आपका रिवर्स नंबर। आंखें बंद कर लेना, अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। जैसे दिखा मुझे 2 डिजिट नंबर, मैंने ये सारा काम कर देना है और आपने भी करना है। यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, ओरिजिनल नंबर का फॉर्मूला याद कर लो 10 into टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। रिवर्स का मतलब उल्टा। अब क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ठीक है, अब पढ़ रहा हूं। द डिजिट्स 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 का मतलब डिजिट्स 8 5 9 1 2 6, ये डिजिट्स हैं। एक्स वाई द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। पहली इक्वेशन कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस 3 है। अब x माइनस वाई भी 3 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अभी मैंने लिख लिया x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्योंकि डिजिट्स ध्यान से सुनो, डिजिट्स जो है 2 डिजिट नंबर के डिफर बाय 3, तो 2 डिजिट नंबर का नंबर x और y है, तो इनका डिफरेंस 3। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर, जो रिजल्टिंग नंबर था यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, इंटरचेंज करके जो रिजल्ट आया उसको ऐड कर देंगे अगर ओरिजिनल नंबर में, तो 143 है, वो है 143। ध्यान से सुनो, डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर आया यानी कि रिवर्सिंग नंबर में ओरिजिनल नंबर अगर प्लस कर दूं तो आएगा 143। क्लियर तो बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ के देखो, पढ़ो। फाइंड बोथ द नंबर, x और y निकालना है, मतलब रिवर्स वाला भी निकालना है, ओरिजिनल नंबर भी निकालना है। तो व्हाट इज रिवर्सिंग नंबर? रिवर्सिंग नंबर इज 10x plus y।
व्हाट इज ओरिजिनल नंबर 10y plus x is equals to 143. 10x और x आपका हो गया 11x, 10y और y आपका हो गया 11y is equals to 143. अब अरुण सर ने आपको क्या सिखाया था? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब अरुण सर ने आपको सिखाया, एक चीज सिखाई थी, 11 और ये भी 11 के टेबल में आता है, तो आप इसे छोटा कर सकते हो, डिवाइड बाय 11 करके छोटा कर सकते हो. नहीं करना मत करो, बट छोटा कर सकते हो तो कर दो. 11 से इसे डिवाइड करो x, 11 से इसे डिवाइड करो y, 11 से इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 30. 13 11 था 143. नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं. अब यहां से जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. पुट इक्वेशन पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y इन इक्वेशन नंबर अबव. ये ध्यान से देखो, मैंने x की वैल्यू निकाली है, y उधर चला गया 3 प्लस y. इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल देते हैं. तो x की जगह पे आ गया 3 प्लस y इक्वल टू 30. y और y हो गया 2y, फिर उधर जाके हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 5. y 5 आ गया. अगर y 5 आ गया तो x भी आ जाएगा, इसमें डाल दो. x इज इक्वल टू 3 प्लस y, x इज इक्वल टू 8. तो बेटा हमारे पास x आ गया है 8, y आ चुका है 5, दोनों आ गए. तो आपको बताना था ओरिजिनल नंबर क्या होगा, रिवर्स करके नंबर क्या होगा. तो ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर था 10y plus x, 10 into 5 plus 8 58. तो रिवर्स नंबर क्या आ जाएगा? इसका उल्टा, 58 का उल्टा 85. तो आपके नंबर आ गए 58 और 85. फैबुलस क्वेश्चन है भाई, गलती से भी मत छोड़ देना पेपर में, गलती से भी मत छोड़ देना. पेपर में आना है, सबके पेपर में आना है, ठीक है. ओ भैया फिर ग्राफ आ गए, घबराना मत, हम बैठे हैं आपके साथ. ग्राफ आ गए. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. इन सबके ग्राफ बनाओ. आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स. स्लोप को आइडेंटिफाई करो. स्लोप तो आप आंखें बंद करके कर लोगे. एंड y इंटरसेप्ट, और y का इंटरसेप्ट बताओ. ये भी ट्रिपल ए क्वेश्चन है भैया, सबके पेपर में मिलेगा. ये भी ट्रिपल ए था, मिलेगा पेपर में मिलेगा. याद करना अरुण सर को. फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस कट द y एक्सिस, और कुछ और भी चीजें लिखी है. तो पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है. पहला है y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 4. इसके पॉइंट निकालते हैं. एक काम करते हैं, यहाँ पे सबके पॉइंट निकाल लें, अगले पे ग्राफ बना दें सारे. क्या कहते हो? चलो x को डालो 0, ये 0 हो गया, बचा 4. x को डालो 1, तो ये आ गया 1. पॉइंट आ गया. ये पहला ग्राफ में प्लॉट करें. x का 0, 1 2 3 4, x का 0, y का 4, x का 1, y का 1. लाइन भी बन गई बेटा. सिंपल है. इक्वेशन दे रखी थी, पॉइंट निकाले, ग्राफ में प्लॉट कर दिया. अब उसने बोला था इसका स्लोप क्या होगा वो बता दो. बेटा इसका स्लोप मैंने आपको बताया था, इसे कंपेयर करो. किससे कंपेयर करोगे? y इक्वल टू ax प्लस b से. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई -3. तो a का मतलब क्या होता था? स्लोप आ गया. ड्रॉ द ग्राफ बन गया. आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, वो निकाल लिए. अभी तो पहले का स्लोप निकल गया. और y का इंटरसेप्ट क्या होगा? तो बेटा ये भी मैंने आपको सिखा रखा है 2 तरीके से. ये सीधा जो आपको दिख रहा है ये 4, ये y का इंटरसेप्ट होता है. तो y का इंटरसेप्ट 4 है. और अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना, दूसरे तरीके से निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? y इक्वल टू -3x प्लस 4 है. आप पुट करोगे x की वैल्यू को 0 हमेशा. तो 3 into 0 plus 4, तो y इक्वल टू 4, y 4. तो इसे लिखना कैसे है? 0,4, क्योंकि x 0 है और y 4 है. इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. अच्छा उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, देखो ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, अरे यार वाई एक्सिस को वाई इंटरसेप्ट नहीं कहते हैं, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, वो कर रही है 4 पे, उसी को तो वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, उसी को तो वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। बात समझ में? वाई इंटरसेप्ट का मतलब ही यही है कि लाइन वाई को कहां कट कर रही है, लाइन वाई को कहां कट कर रही है, 4 पे, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। अगला क्वेश्चन मस्त है। सेकंड पार्ट, 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7। थोड़ी देर रुक के देखो, समझ के देखो, अरुण सर ने बोला था ये क्वेश्चन 1 मार्कर पेपर में आएगा, क्या बताया था, याद करो, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे? इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, y अकेला होना चाहिए, अकेला, y इज इक्वल्स टू 4x बाय 2 और 7 बाय 2। एक तरीके से मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, ये अकेला होना चाहिए y, तब होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। कट गया, y इक्वल टू 2x प्लस 7 बाय 2, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ग्राफ बनाना है तो 2 पॉइंट चाहिए, x को डालोगे 0 0 तो y आएगा 7 बाय 2, 7 बाय 2 का मतलब हो गया 3.5। अगर x को डालते हो 1 तो सॉल्व करके देख लो, अगर दिक्कत आती है तो 2 into 1 7 बाय 2, 2 प्लस 7 बाय 2, एलसीएम 4 प्लस 7, भैया एलसीएम लेना सीख लेना, 11th क्लास में 10th 11th क्लास में बहुत दिक्कत आती है। 11 बाय 2 यानी कि 5.5, तो 1 5.5। ग्राफ प्लॉट करना हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 y डैश x डैश, आप ग्राफ कॉपी में करना प्लीज, ठीक है। x का 0 y का 3.5, x का 1 y का 5.5, तो ये आपका आ गया, ग्राफ बन गया, बिल्कुल बन गया। अब बतानी है स्लोप और साथ में बताना y इंटरसेप्ट। तो बेटा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 बाय 2 था, इसे कंपेयर करेंगे y इक्वल टू ax प्लस b से, तो a जिसे हम स्लोप कहते हैं वो तो आ गया 2, x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट a, तो स्लोप आ गया। और मैंने आपको क्या सिखाया है, y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा। y इंटरसेप्ट ये होता है, जो साइन है वो भी लेना है, तो y इंटरसेप्ट यानी कि b, y का इंटरसेप्ट होता है b, और b है 7 बाय 2 यानी कि 3.5, तो इसे लिखेंगे 0,3.5। इसका मतलब है y पे कहां कट कर रहा है, y पे कहां कट कर रहा है, 3.5 पे कट कर रहा है। इजी, ग्राफ इज इजी। एक और कर ले, 5y इक्वल टू 6x माइनस 10, 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो 5y अपॉन 5, 6x अपॉन 5, 10 अपॉन 5। y इज इक्वल टू 6 बाय 5x माइनस 2। इसे कंपेयर करो y इक्वल टू ax प्लस b से, कंपेयर विद CW मतलब कंपेयर विद x के साथ a है, x के साथ 6 बाय 5 है, तो x आ गया 6 बाय 5 और b की वैल्यू आ गई -2। पॉइंट्स लो, ग्राफ में प्लॉट करो, a आ गया, b आ गया, b को हम क्या कहते हैं, y का इंटरसेप्ट, और इसे लिखते हैं 0,-2। ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे, 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, 2 पॉइंट निकालो जो आपको अच्छे लग रहे हो। जैसे x को डाला 0 तो ये पूरा 0 हो गया, तो आ गया -2। अब x को क्या डालना है सोच समझ के मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आपने x को डाला 5 तो क्या होगा, x को डाला 5 तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया। इसको ग्राफ में प्लॉट करना हमें आता है, 0 1 2 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6
ग्राफ में प्लॉट करना सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पे -2 और x का 5 और y का 4, x का 5 y का 4, आगे खत्म। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? जहां पे y को कट कर रहा था, जो भी y पे कट कर रहा था, देखो y पे क्या कट कर रहा था, -2 पे कट हो रहा था। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल पार्ट। ठीक है, एक और पार्ट है 3y = 6x - 11। कितने करवाएगा भाई मेरे से, कितने करवाएगा भाई? y = 3y = 6x - 11, y इक्वल टू कितना था यार, मैं भूल गया। फोर्थ पार्ट 3y = 6x - 11। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 3y/3 6x/3 -11/3 एंड तक बनेगा ना। इसमें बताऊंगा इसमें क्या करना है। 2x - 11/3 कंपेयर विद a कितना आ गया 2। व्हाट इज a? स्लोप। व्हाट इज b? -11/3 एंड व्हाट इज b? y का इंटरसेप्ट यानी कि 0, -11/3 यानी कि y पे कहां कट कर रहा है, -11/3 पे। ग्राफ इसका आप खुद बनाओगे, ठीक है, ग्राफ आप खुद बना देना, वो मैं नहीं बना रहा, पॉइंट निकाल के बना देना। लेकिन मुझे एक चीज बतानी है इसके अंदर, वो क्या है? देखो पूछ रहा है आर एनी ऑफ दीस लाइन पैरेलल? इन चारों में से कोई आपस में लाइनें पैरेलल थी? तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो पहली लाइन थी y इक्वल टू, पहली लाइन थी, मैं बुक से चेक कर रहा हूं, y इक्वल टू -3x प्लस। दूसरी लाइन हमें दे रखी थी सॉल्व करने के बाद, देखो सॉल्व करने के बाद सेकंड लाइन, ये नहीं सेकंड लाइन, ये थी सेकंड लाइन थी 2x + 7/2, 2x + 7/2। तीसरी लाइन देखते हैं क्या थी। तीसरी लाइन थी हमारे पास ये 6/5x - 2, 6/5x - 2। और चौथी लाइन जो अभी मैंने निकाली थी ये देखो 2x - 11/3, 2x - 11/3। अब देखो ये चारों इसी क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन, ये चारों पार्ट हैं, देखो ये देखो। बट हमने इसे क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, वीडियो को स्किप मत करना। इनको तो हमने कन्वर्ट किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन तीनों को, ठीक है ना। अब कौन कौन सी लाइनें पैरेलल है, अब देखो ये चारों लाइनें कौन सी लाइनें पैरेलल है, ध्यान से देखो। 2x इसका स्लोप कितना है 2, 2x इसका स्लोप कितना है 2। तो कुछ याद आया यार। इफ स्लोप्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 इज पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब दूसरी और चौथी लाइन आपस में पैरेलल है। आगे बात समझे, मस्त है ना। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इस वीडियो में, उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन एक और, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक देखो यहां भी स्टार लगा हुआ है, स्टार, ठीक है। बट करना है आपको, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन यूनिट्स एज x, यहां पे x के आगे कुछ k मार्क कर दिया उन्होंने, ठीक है, गलती से हो गया होगा। वो कह रहा है केल्विन को k को हम x लेंगे और फ़ारेनहाइट यूनिट एज y को f लेंगे। फ़ारेनहाइट यानी कि f को हम लेंगे y। द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर दो जगह दो यूनिट्स में मेजर किया जाता है, एक केल्विन में एक फ़ारेनहाइट में। इनके बीच का एक रिलेशन दे रखा है, देखो ये रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन है? y is equals to 9/5 x minus 273 plus 32। ये आपको साइंस में भी मिलेगा। y का मतलब f, यानी कि f है, ये f है और ये क्या हमारा k। इनके बीच का एक रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड।
फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। कह रहा है लिक्विड का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालो अगर टेम्परेचर 313 केल्विन दे रखा है। क्या दे रखा है? गिवन 313 केल्विन। यही है ना, यही है ना। अब मुझे बताओ व्हाट इज के? व्हाट इज के? के इज एक्स। इसका मतलब x दे रखा है, y निकालना है। k 313 है यानी कि k x है, तो हमें y निकालना है। तो y इक्वल टू 9/5 x की जगह पे 313 रख दो। 313 273 प्लस 32 9/5। 333 में से 273 को माइनस करो भाई, जल्दी से माइनस करो आएगा 40 प्लस 32। 5 से इसको डिवाइड कर दो, आ गया 8। तो क्या बचा हमारे पास? y इज इक्वल टू 9 8 10 72 प्लस 32 104। क्वेश्चन करता हूं 104। व्हाट इज y? फ़ारेनहाइट, यानी कि y इज इक्वल्स टू f और f इज इक्वल्स टू 104। क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, दूसरा उससे भी ज्यादा आसान है। सेकंड पार्ट फॉर्मूला तो वही है, y इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 32 नहीं x माइनस 273 प्लस 32। ये क्वेश्चन तो हमें दे ही रखी है। अब पढ़ो क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट, f दे रखा है 158 फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा? आपको f दे रखा है। f व्हाट इज f? ढूंढो। f इज y, वो दे रखा है 158। f यानी कि y दे रखा है, आपको निकालना है x। तो y की जगह पे 158 डाल दो। 158 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब क्या कर सकते हो आप? 32 को इधर बुला लो। 158 माइनस 32 9/5 x माइनस 273। 158 में से 32 को माइनस करो, कितना आएगा? 6 2 126 इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273। 5 को ऊपर बुला लो, 9 को नीचे बुला लो। 126 5/9 इज इक्वल टू x माइनस 273। कटिंग करो, 9 के टेबल में 126 आता है 14 पे 14 5 70 x माइनस 273 273 को बुला लो, तो ये आ गया 343 इज इक्वल टू x। एंड व्हाट इज x? x इज k। x इक्वल टू 343 यानी कि काफी है इतना, काफी है। अगला क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, बट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।